हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की बारगाह अर्ज की थी, ऐ बाबा जान अज मैं एक ख्वाब वेख्या है। अल्लाह दे नबी को फरमान लगे पुत्र की वेख्या है? ते कहन लगे इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वशम्स वल कमर। कहन लगे बाबा जान ख्वाब दे अंदर मैं वेख्या है 10 ते 11 सितारे ने, एक चंद ने, एक सूरज है। मैं ख्वाब दे अंदर चंद ते सूरज ते सितारे वेखे ने। हजरत ज़ीवकार अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रा अगे बोल होर ख्वाब च की वेख्या है? इस आयत के अंदर 2 मरतबा राइत का लफ्ज़ आया है। वजह की है? पहला अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया बाबा मैं ख्वाब च वेख्या है एक चंद एक सूरज ते 11 सितारे ने। आपने जो पूछा बेटा अगे की होया? फिर आपने फरमाया राइतुहुम ली साजिदीन। हजरत मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बड़ा सोना रंग पेश फरमाया। आपने साहित्य मुबारक का बड़ा सोना तर्जमा किया। आप फरमाते ने आओ मैं दसना वा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा नु अगे की आख्या। आपने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप दे कोल आ गए ते बाप दे कोल आके कहन लगे ऐ बाबा मैं सूरज तके नाले तारे 11 सब मैनू सजदा कर दे कर कर इज्ज़ नज़ारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे बाबा मैं वेख्या चंद भी मैनू सजदा पे करता है, सूरज भी मैनू सजदा करता है, सितारे भी मैनू सजदा पे करते ने। इत्थे सूफिया ने बड़ी कमाल की गल लिखी है। सूफिया फरमाते ने अल्लाह ने ख्वाब दे अंदर एक चंद एक सूरज ते 11 सितारे विखा के आने वाले लोगों को सबक दे दिता है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मैनू छड़ के दुनिया दी मखलूकात नू सजदे करने वाले हो। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरी जात नू छड़ के चंद सूरज ते सितारे दी इबादत करने वाले हो कदी भी ना मखलूकात नू सजदे ना करे आजे क्योंकि जिन्नू तुसी माबूद बनाई बैठे हो ए ते मेरे प्यारियां दे सामने झुक जांदे ने। मोहब्बत ना फरमाओ सुभान अल्लाह, रहन दे उची बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी वकार जिहड़ी गल करन लगा गल कोलों नहीं करन लगा। मदारिक तंजील व हकाइक तावील इमाम नसफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी किताब है जिन्नू उर्फ़े आम के अंदर तफसीर मदारिक किया जाता है। ये 3 जिल्दां वाली किताब है। हज़रत जी वकार दे विच लिखिया होया है कि अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलाम दे 12 पुत्र ने। सब तो वड्डे बेटे का नाम यहूदा है और दूसरे बेटे का नाम है रुबीन, तीसरे बेटे का नाम है शमऊन, चौथे बेटे का नाम है नफ्ताली, 5वें बेटे का नाम है जाद, 6ठे बेटे का नाम है आशिर, 7वें बेटे का नाम है ज़बूलून, 8वें बेटे का नाम है दान, 9वें बेटे का नाम है यशजुर, 10वें बेटे का नाम है ज़बूलून, 11वें बेटे का नाम है यूसुफ ते 12वें का नाम है बिन्यामीन। हज़रत जी वकार ये 12 पुत्र सन जिहड़े अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम नू अता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे किस्से नू कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने अहसनुल क़सस किया कि सारिया किस्सियां तो सोहना किस्सा है। इहदियां काफ़ी सारिया वजूहात आप अहबाब ने पिछले जुम्मतुल मुबारक नू समात कर लियां। एक वजह तो यह वे कि सोहना किस्सा तां है कि सोने का किस्सा है। दूसरी वजह यह वे कि अल्लाह के नबी
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे किस्से दे अंदर असां गुनाहगारां नूं और दुनियादारां नूं बहुत सारे सबक सीखण वास्ते हासिल करन वास्ते मिलते हैं। इस किस्से दे अंदर बादशाहत भी है, इस किस्से दे अंदर फ़कीरी भी है, इस किस्से दे अंदर दुनिया और ज़िंदगी गुजारन दे ज़िंदगी दे नशेबो फ़राइज़ भी ने। इस दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफों आने वालियां आजमाइशां ते जेड़ा अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया है, वो सब्र भी मौजूद है। और इस किस्से के अंदर दुख भी ने, सुख भी ने, परेशानियां भी ने, खुशियां भी ने, तकलीफां भी ने, फिर उन्हां दा हल भी है। जेड़े यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुख तकलीफां परेशानियां बर्दाश्त कीतियां, फिर एक वक्त आया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मिस्र दा बादशाह बना दिता। हजरात जिथों पिछले जुम्मे गल छड्डी सी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अज उतों ही अगे आगाज़ करने का इरादा रखना। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सानू दसिया कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपने एक ख्वाब वेख्या। अल्लाह के नबी जनाब हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने दो ख्वाब देखे। पहला ख्वाब अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उदों वेख्या जदों आप दी उम्र मुबारक, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस वक़्त आप दी उम्र 7 साल सी। 7 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेख्या और ख्वाब के अंदर वेख्या कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेख्या कि एक छड़ी है, बाकी छड़ियाँ तमाम वो इर्दा गिर्द दायरे की शक्ल के अंदर ने। फरमाते ने कि सारियाँ छड़ियाँ एक छड़ी की तरफ झुकियां हुई ने। यह ख्वाब अल्लाह के नबी ने 7 साल की उम्र च वेख्या। लेकिन जो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक हुई 12 साल, 12 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत जनाब यूसुफ पाक ने फिर एक ख्वाब वेख्या। अज असीं इंशाअल्लाह उस ही ख्वाब का जिक्र करांगे, उस ही ख्वाब का तज़किरा खैर करना है जेड़ा अल्लाह के नबी ने 12 साल की उम्र च वेख्या। बड़े आसान अंदाज के अंदर उस ख्वाब का नक्शा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने पेश किया। कुरान मजीद ने फरमाया कि जो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल हुई ना, एक रिवायत के अंदर आंदा है कि आप ने रात को सुत्तियां ख्वाब वेख्या। और दूसरी रिवायत इस तरह है कि अल्लाह के नबी हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आप अपने बाबा जान हज़रत जनाब यकूब आप की गोद के अंदर सर रख के आराम पे करते सन, तो आपने अचानक ख्वाब वेख्या तो आप आलम नींद के विचों आलम बेदारी के अंदर आ गए। सुते सन तो उठ के बह गए तो अर्ज की, अब्बा जान अज मैं एक ख्वाब वेख्या जेड़ा जेड़ी गल बाप ते पुत्र ने एक दूसरे के नाल की, उस गल नूं अल्लाह ने अपने महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद का हिस्सा बना लिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों जिहड़ी बाप ते पुत्र ने गल की, अल्लाह ने उन्होंने अपने कुरान का हिस्सा बना लिया। खालिक कायनात ने फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आप आराम पे करते सन, उठ के बह गए।
अपने टुरे टुरे अपने बाबा जान हजरत जुनाबे यकूब दी बारगाह दे अंदर आ गए ते बाप दे कोल आके कहन लगे बाबा अज मैं एक ख्वाब वेख्या है इस काला यूसुफ ली अबी या अबती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की बारगाह च अर्ज की थी ऐ बाबा जान अज मैं एक ख्वाब वेख्या है अल्लाह दे नबी यकूब फरमान लगे पुत्र की वेख्या है ते कहन लगे इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर कहन लगे बाबा जान ख्वाब दे अंदर मैं वेख्या है 10 ते 11 सितारे ने एक चंद ने एक सूरज है मैं ख्वाब दे अंदर चंद ते सूरज ते सितारे वेखे ने हजरत ज़ीवकार अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रा अगे बोल और ख्वाब च की वेख्या अल्लाह दे नबी ने फरमाया वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन हजरत ज़ीवकार तवज्जो फरमाना इस आयत के अंदर 2 मरतबा रअयत का लफ्ज़ आया है वजह की है पहला अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया बाबा मैं ख्वाब च वेख्या है एक चंद एक सूरज ते 11 सितारे ने आपने जो पूछा बेटा अगे की होया फिर आपने फरमाया रअयतुहुम ली साजिदीन हजरत मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बड़ा सोना रंग पेश फरमाया आपने साहित्य मुबारक दा बड़ा सोना तर्जमा किया आप फरमाते ने आओ मैं दसना वा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा नु अगे की आख्या आपने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप दे कोल आ गए ते बाप दे कोल आके कहन लगे ऐ बाबा ऐ बाबा मैं सूरज तके नाले तारे 11 ऐ सब मैनू सब मैनू सजदा कर दे कर कर इज्ज़ नज़ारा यूसुफ अलैहिस्सलाम कहन लगे बाबा मैं वेख्या चंद भी मैनू सजदा पे करदा है सूरज भी मैनू सजदा करदा है सितारे भी मैनू सजदा पे करदे ने इत्थे सूफिया ने बड़ी कमाल की गल लिखी है सूफिया फरमाते ने अल्लाह ने ख्वाब दे अंदर एक चंद ते एक सूरज ते 11 सितारे विखा के आने वाले लोगों को सबक दे दिता है अल्लाह ने फरमाया ऐ मैनू छड़ के दुनिया दी मखलूकात नू सजदे करने वाले हो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरी जात नू छड़ के चंद सूरज ते सितारे दी इबादत करने वाले हो कदी भी ना मखलूकात नू सजदे ना करया जे क्योंकि जिन्नू तुसी माबूद बनाई बैठे हो ए ते मेरे प्यारियां दे सामने झुक जांदे ने हज़रात सूफिया फरमाते ने कि अल्लाह ने एक चंद एक सूरज ते 11 सितारे विखा के उन्हां लोकां नू सबक दे दिता जेड़े लोकी चंद सूरज ते सितारियां दी इबादत करदे ने अल्लाह ने फरमाया कभी भी इन्हां मखलूकात नू सजदे ना करया जे जिन्हां नू तुसी अपना महबूद बना के बैठे हो जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो ये तो मेरे प्यारियां दे सामने झुकन वाले ने ये तो मेरे महबूबां दे सामने झुक जांदे ने हज़रत ज़ीवकार ख्वाब तुसी भी वेखदे हो ख्वाब मैं भी देखना हज़रत लेकिन साडे आम इंसानां दुनियादारां दे ते नबियां दे ख्वाब वेखण दे अंदर बहुत सारा फर्क है जिहड़े नबी ख्वाब वेखदे ने उन्हां नूं अल्लाह तबारक व तआला दी तरफों विखाए जाते हैं अल्लाह की तरफों हिदायत और पैगाम होंदे ने जेड़े नबियां नूं ख्वाब के अंदर दिखाए जाते हैं और तेरा मेरा ख्वाब वेख्या झूठा हो सकता है लेकिन अल्लाह के नबी का वेख्या होया ख्वाब कदे भी झूठा नहीं हो सकता अल्लाह के नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता हज़रात ख्वाब के मुतल्लिक मैं पिछले जुमे
बड़ी तफसील के नाल अर्ज कर चुके हैं। हुण अपनी गुफ्तगू को अगे बढ़ाना चाहना, तवज्जो फरमाना। हज़रात सी वकार जिस वक़्त इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम जिदों अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा नूं आख्या, बाबा मैं ख्वाब वेख्या है। हज़रत सी वकार नबी नूं ख्वाब पिया सुनांदा है, पुत्र अपने बाप नूं ख्वाब पिया सुनांदा है, मशूक अपने आशिक नूं ख्वाब पिया सुनांदा है, मुहिब अपने महबूब नूं ख्वाब पिया सुनांदा है। अल्लाह दे नबी यूसुफ कहने लगे, बाबा मैं ख्वाब वेख्या है। अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पुत्र दा ख्वाब सुनिया ते ख्वाब सुन के आप दी कैफियत की है, थर थर कंबिया, थर थर कंबिया, थर थर कंबिया, ए बदन मुबारक वेख हकीकत सारी, लगदा कोई आवन लगी, अज मुसीबत बारी। आओ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामों, जिस वक्त अल्लाह दे नबी ने ख्वाब सुनाया, बाप ने उंगली अपने पुत्र दे होठां ते रख दी थी। हज़रत ज़ी वकार अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम आपने अपने पुत्र को एक मशवरा दिता। आपने मशवरा अता फरमाया, जेड़ा मशवरा बाप ने पुत्र को दिता है, अल्लाह दे कुरान ने उसका नक्शा खिंचा है, अल्लाह दे कुरान ने उसका बड़ा सोहना रंग पेश फरमाया है। अल्लाह ने कुरान मजीद फरमाया है, जिस वक्त यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने पुत्र को कहने लगे क़ाल या बुनय्या अला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यक़ीदू लका क़ैदा इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुन मुबीन। हज़रत ज़ी वकार अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम आप फरमान लगे, काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। आप लाड नाल फरमान लगे, क्या मेरे पुत्र है मेरे बेटे, ला तक़्सुस रुय्याका। कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत ज़ी वकार फरमान लगे, बेटे जिहड़ा तू ख्वाब वेख्या ना, इस ख्वाब का जिक्र अपने भरावां दे सामने ना करी, अपने वीरां दे सामने अपने इस वेखे हुए ख्वाब का जिक्र ना करी। फरमान लगे अला इख़्वतिका फ़यक़ीदू लका क़ैदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान वो तो मेरे भरा ने, तो मैं उन्होंने सामने अपना ख्वाब क्यों ना बयान करा। आपने फरमाया, पुत्रा अपना ख्वाब अपने वीरां नूं ना सुनावी, अपना ख्वाब अपने भरावां नूं ना सुनावी, क्योंकि वो तेरे खिलाफ साजिशा करनगे। क्योंकि तू जानना है कि 12 पुत्रां दे विचों सब तो बहुता प्यार मेरा तेरे नाल है, तो इस वास्ते अपने भरावां नूं ख्वाब ना सुनाई, क्योंकि मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना वा। जे भरावां नूं ख्वाब का पता चलेगा तो किते तेरे खिलाफ साजिशा ना करन, किते तेरे वीर तेरे भरा तेनों नुकसान ना पहुँचा देन। अगे अल्लाह के कुरान ने की फरमाया कि इन्ने शैताना लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह के कुरान ने अगे फरमाया कि बेशक शैतान जिहड़ा है ये इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत ज़ी वकार जिस वक़्त आपने ये गल कही तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आप इस गल ते एग्री हो गए। आप कहने लगे, बाबा जान ठीक है, मैं अपने ख्वाब का जिक्र अपने भरावां दे सामने नहीं करांगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने भरावां दे सामने जिक्र की करना सी। हज़रात इधर हुण भरा हर वक्त ये सोचते ने कि बाप साढ़े नाल बहुता प्यार नहीं करता, प्यार बहुता बाबा जान यूसुफ नाल करते ने, साढ़े नाल नहीं प्यार करते।
कुरान मजीद ने जो बयान किया, कुरान मजीद ने क्या कि भरा आपस के अंदर एक दिन बह के कहन लगे कि हालां यूसुफ है भी छोटा है, असी है भी वड्डे हाँ, असी जवान हाँ, असी बाप नूं कमा के भी दे सकने हाँ, बाबा जान दे नाल माड़े चंगे चलो काम भी कराने हाँ, कमा के भी देने हाँ, खिदमत भी असी बहुती कर सकने हाँ क्योंकि असी नौजवान हाँ, साडी एक पूरी जमात है। लेकिन बाप फिर भी साडे नाल बहुता प्यार नहीं करते, प्यार यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल ही करते हैं। हजरात इधर मैं किताबां च पढ़िया है, मुफस्सिरीन फरमाते ने कि जिस वक्त बाप ते बेटा एक दूसरे नाल गल पे करते सन ते एक रिवायत के अंदर आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां जिहड़ियां भरजाइयां सन, यानी जिहड़ियां भाइयां दियां बीवियां सन, उन्होंने पसे दीवार बाप के पुत्र की गल सुन ली। लेकिन एक होर दूसरी रिवायत के अंदर इंज आंदा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक सुतेली माँ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुतेली वालदा है जिहड़ी शमऊन की माँ है। तो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ते याकूब जिस वक्त गुफ्तगू पे करते सन तो शमऊन की माँ ने ये सारी गल सुन ली। हजरात वेख्या जे कायनात के अंदर रिश्तियां की बेवफाई वेख्या जे, हजरत सी वकार सुतेली माँ है, रिश्ते में जनाब यूसुफ की खाला भी लगती है क्योंकि आपने वालदा रहील दी वड्डी बहन सन। मैं पिछले जुम्मे तफसील अर्ज कर चुके हैं। हजरत सी वकार मैं किताबां च पढ़िया है जिस वक्त शमून की माँ ने ख्वाब सुनिया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ने वीरां नूं इकट्ठा कर लिया ते कहन लगी पुत्रो यूसुफ पहले ही बाप यूसुफ नाल बड़ा प्यार करता है। अज यूसुफ मैं सुनिया है अज यूसुफ अपने बाप नूं ख्वाबां पिया सुनांदा सी ते यूसुफ कहंदा सी मैनूं सितारे ते चंद सूरज सजदे करदे ने। पुत्रो जे यूसुफ की सलाह वे यूसुफ पहले ही बाप दा बड़ा लाडला है, हुण ते उन्हें झूठे ख्वाब भी सुनाने शुरू कर दिते ने। आओ हजरत सी वकार तवज्जो फरमाना, इन्हें 10 पुत्रां नूं इकट्ठा कर लिया ते पुत्रां नूं यूसुफ अलैहिस्सलाम दे खिलाफ पे कर दी है। आके कहन लगी पुत्रो मैं सुन के आई हाँ यूसुफ अपने बाप नूं झूठे ख्वाब पे सुनांदा है। जिहड़े वेले भरावां ने इन्नी गल सुनी, जदों वीरां ने सुनिया भरावां नूं बड़ा गुस्सा आया। हजरत सी वकार दसदे दसे भाई गुस्से दे अंदर आ गए ते गुस्से दे अंदर आके कहन लगे वीरो आओ इकट्ठे हो जाइए, आओ को यूसुफ का बंदोबस्त करिए। कुरान कहता सारे वीर इकट्ठे होके बह गए ते बह के कहन लगे आओ यूसुफ बाप नूं ख्वाबा सुना सुना के अपने बाप का लाडला बनना चाहता है। आओ टाइम नो टाइम आओ जल्दी दे नाल इकट्ठे हो जाओ, यूसुफ का बंदोबस्त कर लईए। कहण वालियां विचों एक कहण वाले ने आख्या, कहन लगा उकतुलू यूसुफ, कहन लगा मेरा मशवरा है। 10 भरावां विचों एक भरा बोलिया ते बोल के कहन लगा मेरा मशवरा है असी यूसुफ नूं कतल कर दईए। दूसरा कहन लगा ना ना यूसुफ नूं कतल नहीं कर दे, इंज करने इनू किसी दूर दराज के इलाके में छड्ड आउने आ, किसी सहरा में छड्ड आने आ, यूसुफ भुख ते प्यास नाल आपे ही मर जाएगा। हजरत सी वकार मैं किताबां दे अंदर पढ़िया है, फरमाते ने उस वक्त 9वीं ते 10वीं मुहर्रम की दरम्यान वाली रात है। मैं किताब के अंदर पढ़िया है शबे कदर की रात है, एक रिवायत के अंदर जुम्मा की रात है। हजरत सी वकार यूसुफ के भरा कट्ठे बह गए ते कट्ठे बह के कहन लगे वीरो आओ यूसुफ का कोई हल कढ़ लईए, यूसुफ नूं बाप तो दूर कर दईए। कहन लगे एक कहन लगा यूसुफ नूं दूर किसी सहरा में छड्ड आउने आ, यूसुफ नूं किसी जंगल में छड्ड आउने आ। जदों यूसुफ बाप तो दूर ही हो जाएगा फिर बाबा साडे नाल प्यार करनगे। कहन लगे अला अर्दन यखलु लकुम वजह अबीकुम, कुरान कहंदा है कहन लगे जदों यूसुफ के सामने जदों बाप के सामने यूसुफ का चेहरा ना आवेगा फिर ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। हजरत सी वकार ना यूसुफ होएगा ना बाबा जान यूसुफ नाल प्यार करनगे। मैं किताबां च पढ़िया है। हजरत इत्थे रुक के गल करना चाहना, तवज्जो फरमाना। अलामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि जदों
पुत्र बह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 पुत्र बह के मशवरा पे करते सन ना कि यूसुफ का कोई हल करिए। यूसुफ नू एक विचों बोल के कहन लगा कि यूसुफ नू कतल कर दईए, दूजा कहन लगा ना ना यूसुफ नू कतल नहीं करते, जो भी है तो साडा भरा है ना, साडा मकसद तो उन्होंने बाप दी अखां तो दूर करना है। यूसुफ ने साडा किहड़ा कुछ बिगाड़िया है जिहड़ा यूसुफ नू कतल करिए। इंज करने यूसुफ नू किते दूर जंगलों में सहरावां में छड्ड आउणे आ, भुख ते प्यास नाल आपे ही मर जाएगा। रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि उस वक्त शैतान भी आ गया, इन्हें बुजुर्गों वाला गैटअप अपनाया तो नासे की शक्ल इख्तियार करके तो शैतान भी आ गया। तो शैतान आके कहने लगा पुत्रो बड़ा सोहना मशवरा पे कर दे हो, इंज ही करो। वेखो ना शैतान ने आके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां नूं मजीद बहकाया, आके कहने लगा वेखो वड्डे तुसी हो, सारे काम काज तुसी करते हो तो तुहाडे हिस्से का प्यार भी यूसुफ लै जांदा है। बाबा जान प्यार तो यूसुफ नाल बहुता करते हैं ना। शैतान कहन लगा इंज करो यूसुफ नू कतल कर दिओ ते बाद दे अंदर अपने बाप नू आके बहाना लगा दिया जे, आख्या जे यूसुफ नू भेड़िया खा गया। हजरात तवज्जो फरमाना, जो शैतान ने कहा ना कि यूसुफ नू कतल कर दिओ, तफसीर दी कुतुब के अंदर मैं पढ़िया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सब तो बड़ा भाई है जिसका नाम है यहूदा। ये यहूदा उठ के खड़ा हो गया तो कहने लगा ला तख्तुलू यूसुफ। यहूदा कहने लगा कि नहीं नहीं यूसुफ नू कतल नहीं कर दे, जे कुछ करना ही जे तो इंज करो कि यूसुफ नू किसी अंधेरे कुएं के अंदर डाल देने, किसी हनेरे खूह में सुट देने। मुफस्सिरीन ने काफ़ी सारी वजह लिखियां ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अंधेरे खूह में सुटन की वजह सी, क्यों उन्हें मशवरा दिता। बाकी 9 पुत्र हसद के बिना ते मशवरा पे करते हैं तो अल्लाह ने सब तो वड्डे भाई यहूदा के दिल के अंदर अल्लाह करीम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्यार पा दिता। अल्लाह ने यूसुफ का प्यार वड्डे भाई के दिल के अंदर पाया। उन्हें क्या इंज करने इनू हनेरे खूह में सुट देने। अंधेरे खूह के अंदर सुटन दियाँ बहुत सारिया वजह मुफस्सिरीन ने लिखिया ने। खूह के सुटन की हुण की वजह है, हजरात तवज्जो फरमाना, क्यों उन्हें कहा कि यूसुफ नू खूह के सुट देने। ਉਹਦੇ दिल की मर्जी है असी यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खूह के अंदर सुटांगे तो कम अज़ कम यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा रहणगे, कतल करन तो बचा देवां मैं यूसुफ नू। अगर इस तरह ही यूसुफ नू कतल करांगे तो फिर तो यकीनी तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कतल हो जाएगा, आप दुनिया तो चले जाएंगे। लेकिन असी इस तरह करने यूसुफ नू हनेरे खूह में सुट देने। उन्हें क्या किसी ऐसे खूह के अंदर यूसुफ नू सुटने जिहड़ा काफ़ी सारा डूंगा होए, जिहदी काफ़ी गहराई के अंदर जिहड़ा होवे। इहदी की वजह है? पहली वजह यह वे उन्हें सोचा, भरावां ने सोचा यूसुफ नू किसी डूंगे खूह के अंदर सुटने। अगर किसी कम गहराई वाले खूह में सुटिया तो होवे ना कि यूसुफ किते निकल के आप ही ना बाहर आ जाए, आके तो बाप के सामने साड़ी शिकायत कर दे। अगर आप बाहर निकल के बाप के सामने यूसुफ चला गया तो साढ़े वास्ते तो बड़ी शर्मिंदगी की गल है, असी तो बड़े शर्मिंदा होवांगे बाप के सामने, कितने शर्मिंदे ही ना हो जाइए। हजरत जी वकार दूसरा उन्होंने कहा कि यूसुफ नू उस खूह में सुटो कि जिथे पानी होवे, ताकि कोई बंदा गुजरता गुजरता पानी के बहाने कोई बंदा आएगा, आके खूह दे विच जो नज़र मारेगा तो यूसुफ नज़र आएगा तो कढ़ के यूसुफ नू नाल लै जाएगा। हजरत जी वकार दूसरा उन्हें कहा कि गहराई वाले कुएं के अंदर सुटो। गहराई के वाले खूह के अंदर सुटन की की वजह है? अरब के अंदर जेडे कुएं ने ना, जेडे खूह ने, जितना खूह ज़्यादा डूंगा होंदा है, गहराई वाला होंदा है, उन्ना उहदे अंदर पानी घट होंदा है, उन्ना ही पानी उहदे अंदर कम होंदा है। उहदी सलाह सी कि ज़्यादा पानी वाले खूह के अंदर अगर यूसुफ नू सुटिया तो किते यूसुफ पानी के अंदर डुब के ते यूसुफ की जान ना चली जाए। पंजवां ते आखिरी उन्हें कहा कि
यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उस कुएं दे अंदर सुੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ सरे राह जाता होवे, ताकि कोई बंदा आवे, कोई बंदा आएगा इथों गुजरेगा तो यूसुफ नूं कढ़ के नाल लै जाएगा। हुण ये भरा आपस के अंदर मशवरा कर लिया, प्लैनिंग कर ली। अलामा इस्माइल हकी रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं कि शैतान ने इन्हों कहा, हुण आपस के अंदर सारे मशवरा करन लग पे कि ठीक है असीं यूसुफ नूं सुबह लै ते जावांगे, लेकिन बाबा जान दे नाल किहड़ी गल ऐसी करिए, बाप ते एक लम्हे वास्ते भी अपने तो यूसुफ नूं दूर नहीं करते। बाबा जान ते हर वक्त यूसुफ नूं अपने कोल बिठाई रखते हैं। किहड़ी ऐसी गल होवे जिहड़ी करिए ते बाबा जान यूसुफ नूं साडे नाल जान दी इजाज़त दे देन। हज़रत सी वकार फिर शैतान ने मशवरा दिता। शैतान कहने लगा इस तरह करो कि सैर के बहाने लै जाओ। अपने बाबा जान नूं कहा जे कि यूसुफ नूं सैर कराउण वास्ते लैके चले आ, ते जो वापस आओगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ में खून लगा के ते बाबा जान नूं कहा जे कि यूसुफ नूं भेड़िया खा गया। हज़रत सी वकार हुण इन्होंने पूरी प्लैनिंग तैयार कर ली। जिस वेले सारी इन्होंने मीटिंग कर ली ना आपस के अंदर, तो ये टुरे टुरे तो अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलाम के कोल आ गए। हज़रत बड़ी तवज्जो दे नाल इत्थे गल समाप्त करिया जे। बाज़ औकात खून के रिश्तियों के अंदर भी बेवफाई आ जाती है। हज़रत सी वकार ये किस्सा यूसुफ अल्लाह ने सानू सुना के ते अल्लाह करीम ने कायनात के अंदर रिश्तियों के असूल और ज़ाब्ते दसे कि किस तरह खूनी रिश्ते भी बाज़ औकात बेवफा हो जाते। भरा बाप वल्लों सके ने, चलो मावां सारियां दी अलग अलग सन, लेकिन बाप तो एको ही सी ना। खून भी नबियां दा है, लेकिन हसद एक ऐसी बुरी चीज़ है, हसद एक ऐसी बुरी बला है हज़रत सी वकार जिहड़ी इंसान को तबाह करके रख देती है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, ए हसद की चीज़ है। तवज्जो फरमाना, खाली वाक़या ते शेर सुन के ना जाया जे, इत्थों कुछ लैके जाया जे। मेरी कोशिश होती है कि वक्त कढ़ के जुम्मतुल मुबारक पढ़ने वास्ते आते हो, तकरीर सुनने आते हो, कुछ तुहाडी इस्लाह भी हो जाए। हज़रत सी वकार हुण तवज्जो फरमाना, किसी बंदे दा उरूज वेख के उहदे वास्ते जवाल दी तमन्ना करना, इनू हसद कहते ने। मतलब की है, तवज्जो फरमाना, किसी बंदे दे कोल अच्छा घर है, अच्छी कोठी है, अच्छी कार है, किसी बंदे दे कोल, ते ओनू वेख के ते अल्लाह दी बारगाह च ये तमन्ना करना, ये दुआ करना कि या अल्लाह जिहड़ी चीज़ इहदे कोल है, जिहड़ा घर इहदे कोल है ना, इहदा ना रवे, ये कदी मेरा हो जावे ना, ये हसद है। जिहड़ा पैसा इहदे कोल है, इहदे कोल ना रवे, मेरे कोल आ जाए, इस चीज़ को हसद किया जाता है। एक हुंदा रश्क ते एक हुंदा हसद। इन्हां दे अंदर इतना खास फ़र्क नहीं है, लेकिन हसद तो बुरी लानत कोई नहीं, ते रश्क तो वड्डी चीज़ कोई नहीं। रश्क की चीज़ है, तवज्जो फरमाना, हसद का गुनाह है, रश्क का सवाब है। रश्क किसी दे कोल अच्छी चीज़ वेखो, किसी का मकान अच्छा है, किसी का ओहदा अच्छा है, किसी को मरतबा बड़ा है, किसी का मरतबा वेख के ते दिल के अंदर यह ख्वाहिश करना, या अल्लाह एदे कोल ही रवे ते मैनू भी ये नाल दी चीज़ अता फरमा। हसद का मतलब हुंदा है ये ही दे, ते रश्क का मतलब हुंदा है ये नाल दा दे। फ़र्क थोड़ा ही है, लेकिन हज़रत सी वकार हसद का नुकसान बड़ा है, रश्क का फ़ायदा बड़ा है। कोशिश करा करो किसी की खुशी वेख के ते खुश होया करो। मैं इत्थे एक जुमला अर्ज करना चाहना, बड़ी तवज्जो नाल सुनना। याद रखा जे किसी की गमी के अंदर शरीक होना ये कोई वड्डी गल नहीं है। मतलब किसी बंदे को कोई तकलीफ है ना, तो बंदा कह दिंदा चल यार तेनू तकलीफ है, मैनू इस चीज़ का बड़ा दुख है। किसी की फौतगी भी होए तो बंदा कह ही दिंदा है कि मैनू बड़ा अफसोस है। किसी के दुख के अंदर शरीक होना ये सुख है, लेकिन याद रखा जे किसी की खुशी वेख के खुशी का इजहार करना है किसी वड्डे दिल वाले बंदे का ही काम है। किसी की खुशी में खुश होना
ये हर बंदे का काम नहीं, ये वड्डे दिल वाला कोई बंदा कर सकता है औखा है। लेकिन अल्लाह की कसम चुक के मिंबर रसूल से कह रहे हैं, सवाब बड़ा है। किसी की खुशी में खुश हो हजरात, हसद ना करो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद एक दिल की बीमारी का नाम है। हसद एक अग है, ऐसी अग है इंसान अपने अंदर आप ही ला लेंदा है तो आप ही उस अग के अंदर सड़ता रहता है। तुसी बुजुर्ग बैठे हो, पंजाबी की मिसाल है कि जिमें बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि हांडी उबलेगी तो कंडे अपने ही लूने ने। हजरत सी वकार इस तरह ही हसद है। जिस बंदे तो बंदा हसद करता होंदा है उस बंदे को खबर भी नहीं होंदी, लेकिन हासिद खुद ही अपनी अग जला के ते उस अग के अंदर जलता रहता है। लेकिन जिदे को बंदा हसद करता उन्होंने पता भी नहीं होंदा। एक होर हदीस मुबारक सुनो, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद नेकियां नूं इस तरह खा जाता जिवें लकड़ी अग नूं खा जाती है। हसद तुहाड़ियां सारियां इबादतां नेकियां नूं तबाह करने वाली चीज़ है। किसी को हसद ना करो। कायनात के अंदर जिहड़ा पहला गुनाह होया ना, पहला गुनाह वो भी हसद की वजह तो होया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नूं बनाया तो अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तियों मेरे आदम नूं सजदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप नूं सारियां ने सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा ना किया, शैतान ने। जिंदाबाद हजरत सी वकार इबलीस ने सजदा जिहड़े वेले ना किया, अल्लाह फरमाया तू क्यों नहीं सजदा किया? हसद कर बैठा। आदम अलैहिस्सलाम की अजमत वेख के सड़ गया। जिहड़ा कहंदे ना बंदा वेख के मैनूं सड़दा बड़ा है, यह सड़ने नूं ही हसद कहंदे ने। हजरत सी वकार इन्हें सजदा ना किया, कहन लगा कि मैं ये नालों बेहतर हाँ क्योंकि ये मिट्टी नाल बनिया, मैं अग नाल बनिया। अल्लाह ने सारी जिंदगी दियां इबादतां नूं तबाह करके गले विच लानत दा तोप पा दिता। वजह की है? हसद। और दूसरा जिहड़ा पहला कतल होया रोए ज़मीन ते वो भी हसद की बिना ते होया है। ओदी की वजह है? अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम के दो पुत्र सन, एक का नाम सी हबील और दूसरा सी कबील। हजरात आदम अलैहिस्सलाम आप दी दौर के अंदर शरीयत का कानून ते असूल है सी कि जिन्हें सदका देना हुंदा सी ना, वो सदका किसी पहाड़ी के उत्ते जाके रख देंदे सन। आसमाना तो एक बिजली आउंदी सी, वो सदके नूं उठा के लै जांदी सी। हजरात ते पता लगदा सी इस बंदे दा सदका कबूल हो गया। हुण हबील और कबील दोवां ने सदका किया ना, जिस वक्त दोवां ने सदका किया ते हबील का सदका कबूल हो गया, बिजली आसमाना तो बिजली आई, हबील का सदका उठा के लै गई, ते कबील का सदका कबूल ना होया। कबील के दिल के अंदर हबील का हसद आ गया, ते हसद की बिना ते भरा ने सक्के भरा नूं कतल कर दिता। हजरात ये हसद बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी एक बुरी लानत का नाम हसद है। हजरात सी वकार अगर ऐसे पासे लगा रहा तो गल बड़ी लंबी हो जानी। गिरामी कदर हजरात हसद ना करो, जो भी करो रश्क करो, किसी की खुशी के अंदर खुश हो, किसी की खुशी वेखो तो अल्लाह की बारगाह च दुआ कराया करो, या अल्लाह इनू अता किया ही तो मैनू भी अता कर। ओ यार जेड़ा अल्लाह ओनू दे सकता तेनू नहीं दे सकता। हजरत सी वकार आखिरी हदीस मुबारक सुनो इस हवाले के नाल। हजरत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमान है। हुजूर एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमान है तो हुजूर ने फरमाया सियाबा ए हुण बाहरों जिहड़ा बंदा आउण लगे ना, ए बंदा पक्का जन्नती जे। तुसी बोलो सुभान अल्लाह। हूँ तो तुहानूं समझ भी आ रही है क्योंकि हुण मैनूं भी आ रही है। हुजूर ने फरमाया कि ए बंदा पक्का जन्नती है। दूजा दिन होया, फिर वही टाइम होया, वो बंदा फिर गुजरन लगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सियाबा आ बंदा पक्का जन्नती है। तीजा दिन आया ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सियाबा जेड़ा बंदा अज इत्थों दी गुजरेगा वो बंदा पक्का जन्नती है। हजरात 3 दिन हो गए, हुजूर उस बंदे नूं जन्नत दी बिशारतां दे रहे हैं। बंदा कौन है? एक अंसारी सहाबी है और सहाबा हुजूर नाल कितनी मुहब्बत करते हैं। एक गल अर्ज करना चाहना, मैं तुहानूं कहना किसी की खुशी वेख के खुश होया करो। जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते सन ना तो सहाबा पता की कहते सन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तुहानूं सदा मुस्कुराते ही रखे, अल्लाह तुहानूं सदा हसदिया रखे। ये खुशी है। हजरत सी वकार
इस कदर मुहब्बत दा आलम है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों हजरात, एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, जिस वक्त तीजा दिन आया, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते ने मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, बंदा किड्डे नसीबा वाला है, बंदा तो बड़े मुकदरा वाला है जिन्हों 3 दिन ही हो गए ने हुजूर जन्नत दियां बिशारतां देंदे ने। फरमाते ने मेरे दिल च ख्याल आया होवे ना मैं इस बंदे नूं पुछां केड़ा अमल करना है जिहदी वजह तो अजे 3 दिन ही हो गए ने अल्लाह दे नबी तेनू जन्नत दियां बिशारतां दे रहे ने। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों इस सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते ने मैं टुड़िया टुड़िया संसारी सहाबी दे करीब आया, मैं आके अर्ज की हुजूर दे गुलामा मेरा दिल करदा वे मैं तेरा मेहमान बना। अंसारी सहाबी जनाब अब्दुल्ला नूं नाल लै गए। फरमांदे ने जिस वेले मैं उहदे घर आया मैं की वेखिया ना वह बंदा बहुतियां इबादतां करदा है। फरमांदे ने मैं वेखिया इशा दी नमाज उन्हें भी पढ़ी मैं भी पढ़ी, इशा दी नमाज पढ़ के सो गया। जो फजर दा वक्त होया उठिया ते वुजू कीता ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मस्जिद दे अंदर आ गया, आके फजर दी नमाज उन्हें बाजमात अदा की। फरमांदे ने मैं वेखिया जो बंदा सौ के जागदा है ते सौ के उठ के अल्लाह अकबर कहंदा है। फरमांदे ने मैं वेखिया ना बहुतियां इबादतां करदा है ना बहुतियां नेकियां करदा है, सिर्फ अपने फराइज ही अंजाम दिती जा रहा है, सिर्फ जड़ियां नमाज़ां फर्ज नमाज़ां ने ओ ही पढ़दा है। फरमांदे ने जो 3 दिन मैं उहदे घर रुकिया, तीजे दिन फरमांदे ने मैं तीजे दिन उन्होंने अपने सामने बिठा लिया, सामने बिठा के आखिया अज 3 दिन ही हो गए ने मैं तेरा मेहमान बनया वा, तेनू पता मैं तेरा परौना क्यों बनया वा। अंसारी सहाबी कहन लगे हुजूर क्यों बने हो? फरमान लगे मेरे अपने घर वालियां दे नाल कोई नाराजगी भी कोई नहीं, मैं ते तेनू बहाना लाया सी, अज 3 दिन हो गए ने मैं पिछले 3 दिन वेंदा रहा वा, करीम आका अलैहिस्सलाम तेनू जन्नत दी बिशारत देंदे सन, मैं सोचिया मैं वेखां केड़ा तू ऐसा अमल करना है जिहदी वजह तो हुजूर दी बारगाह दा खास बंदा बन गया वे। वो बंदा कहन लगा हुजूर मैं कोई अमल नहीं करदा, ना मैं बहुतियां नमाज़ां पढ़ना वा, ना रोज़ियां ते माने ना ज़कातां ते माने, बस इक्को ही कम करना वा मैं हुजूर दे गुलामां तो हसद नहीं करदा। हजरत सी वकार कहने लगे मैं तो एक ही काम करना बस हुजूर दे गुलामां नाल हसद नहीं करदा। हसद हजरत सी वकार ना करन दे नाल अल्लाह दे महबूब ने उन्होंने जन्नत की बिशारत दे दी थी।